हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लांचो के प्लांट दिखा रही हूँ। क्लांचो एक परमानेंट प्लांट है। इसे हम गर्मी और बरसात में कैसे बचा कर रखें जिसे अगले सीजन में हम इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकें और हमारा प्लांट हमेशा हमारे गार्डन में बना रहे और इसके हम कई प्लांट बना सकें। क्लांचो एक सैकुलेंट प्लांट है। इसकी दो वैरायटियाँ होती हैं, हाइब्रिड और देसी वैरायटी। हाइब्रिड में भी इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं जिसमें पत्तियों के आकार अलग अलग होते हैं और बंच में इसमें फ्लावरिंग होती है। कई प्लांट हाइब्रिड में भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी हाइट में जाकर फ्लावरिंग करते हैं, लंबी सी स्टिक निकलती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ गुच्छों में ही इसमें फूल आते हैं, वहीं पर रहते हैं, उसकी स्टेम काफ़ी लंबी नहीं होती है। तो इसमें बंच में फ्लावरिंग होती है। सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न दोनों ही वैरायटियाँ इसमें होती हैं। हाइब्रिड वैरायटी में काफ़ी कलर आते हैं, मनचाहा कलर आप लगा सकते हैं, परंतु देसी वैरायटी में केवल एक ही कलर आता है, वो भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं और वो भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। उसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये जो मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ ये सारे हाइब्रिड वैरायटी के हैं और इसमें बहुत सुंदर कलर होते हैं। मनचाहा कलर आप लाकर लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने क्लांचो का प्लांट नहीं लगाया हुआ है तो आप इसके प्लांट लगा सकते हैं। अभी नर्सरी में ये प्लांट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब इसके फूल सूखने लगे हैं तो आपको उसमें फूलों का कलर भी मिल जाएगा और मनचाहा कलर लाकर अभी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए, ये प्लांट मैंने काफ़ी देर में लगाए थे। ये मैंने पिछले साल सारे प्लांट कटिंग से बनाए थे, तो मेरे वहाँ इसमें फरवरी से ही फ्लावरिंग आना शुरू हुई और अभी तक ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये मई तक लास्ट तक फ्लावरिंग करेंगे। जैसे ही जून आएगा तो उस समय ये फूल सूखने लगेंगे, क्योंकि क्लांचो के जो फूल होते हैं 1 से लेकर 2 महीने तक ये बंच में बने रहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में बने रहने के कारण ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। देखिए, ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये सिंगल पैटर्न में है और कितनी ये डबल पैटर्न में है, तो दोनों ही वैरायटी इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये नीचे से ही प्लांट मल्टीप्लाई करते रहता है। आप उसको कटिंग से काट कर इसको प्लांट बना सकते हैं। और देखिए, मैंने नीचे काफ़ी प्लांट लगाए हुए हैं और मैं कटिंग करते रहती हूँ। इसका कोई टाइम पीरियड, मैं आपसे जो बातें साझा कर रही हूँ अपने अनुभव के आधार पर कर रही हूँ। मैं जो भी आपको बातें करती हूँ, बताती हूँ, वो सब मैं अपने प्लांट के साथ करने के बाद ही आपको साझा करती हूँ। ये मेरे प्लांट देखिए, ये तो मेरे से टूट गया है और ये मैं सब कटिंग लगाते रहती हूँ और इसमें कटिंग मेरे हो जाती है। आप भी चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं अगर आपके पास ये प्लांट है तो। अगर अभी भी अगर कटिंग आप लगाएंगे तो हो जाती है। जब बहुत तेज़ गर्मी होगी तो उस समय आप इसको कटिंग ना लगाएं। अगर अभी नहीं लगाई है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। अगर आप कटिंग ना भी लगाना चाहें तो नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई होता रहता है, आप उसे अलग करके प्लांट बना सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं और इनको ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। ये इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो आप इन्हें छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इसे आप 6 इंच से लेकर 10 इंच तक के पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी देसी वैरायटी है। देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं और ये भी केयर भी इसकी सेम ऐसे ही करनी होती है। इसकी पत्तियों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी जो स्टेम्प होती है वो काफ़ी लंबी निकल के तब इसमें फ्लावरिंग होती है, परंतु गुच्छों में ही इसमें फूल आते हैं। मेरे वहाँ ये एक दफ़े पहले फ्लावरिंग कर चुका था और उसके बाद इसमें नए नए प्लांट निकलते जा रहे हैं और नए नए प्लांटों में नई इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पहले मैंने इसे कट कर दिया था, अब देखिए मैंने इसे छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और ये कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है।
ये एक ही प्लांट मेरे पास था और आज इसके कई प्लांट मेरे पास हैं और ये पत्तियों से भी इसको ग्रो किया जाता है। ये पत्तियों से भी ये प्लांट लग जाते हैं। क्लांचों को पत्ती से लगाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो इसकी पत्तियों से भी प्लांट बना सकते हैं। क्लांचों को हम गर्मी और बरसात में कैसे बचा के रखें? तो क्लांचो जो होता है ये परमानेंट जो प्लांट है और ये सैकुलेंट की वैरायटी है, तो ये इसमें बहुत तेज़ी से फंगस लग जाती है। और ये देखिए, ये मैंने सारे फूल सूख गए थे तो ये दोबारा से ही नई नई ब्रांच आ रही है, तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये प्लांट मैंने जो कटिंग से लगाए थे, इस समय इसकी ग्रोथ हो रही है। जब अक्टूबर का महीना आता है, जैसे बरसात ख़त्म होती है और जैसे ही अक्टूबर का सीज़न आता है, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर लास्ट में आप इसकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं और इसको नई रिपोर्टिंग करके नए पॉट में लगा सकते हैं। नई कंपोस्ट आप अक्टूबर इसे 15 के बाद नई कंपोस्ट इसे दें, जिससे कि ये फिर सर्दियों में आपका काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी। अक्टूबर से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, परंतु ये फिर भी हरा भरा बना रहता है। इसमें ऐसी जगह पर आप इस प्लांट को रखें जहाँ पर इसको सुबह की हल्की सी धूप मिले और दिन भर की तेज़ धूप में इस प्लांट को ना रखें। दिन भर की तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ झुलस जाएंगी, ख़राब हो जाएगी और पत्तियों का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ सुबह मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप इसको मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ पर धूप नहीं आती है और ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे ही हमारे वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होने लगती हैं, नवंबर और दिसंबर जब तेज़ इसमें ठंड होती है, तो उस समय ये फ्लावरिंग करता है, परंतु इसमें फूल नहीं खिल पाते हैं। और जैसे ही जनवरी के बाद ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग मेरे वहाँ कर रहा है। फरवरी से तो इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो गई थी, तो इसमें जैसे ही जब रातें लंबी और अंधेरी होती हैं, तो उस समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जैसे ही थोड़ी सी मौसम में गर्माहट शुरू हो जाती है, थोड़ा मौसम चेंज होता है, तो उस समय भी ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। बहुत ग्रोइंग पीरियड इसका सर्दियों में ही इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो आप इसको उस समय लगा सकते हैं। उस समय इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। गर्मी और बरसात में थोड़ी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत तेज़ गर्मी में इतनी ग्रोथ इसकी नहीं होती है और ये फ्लावरिंग भी उस समय नहीं करता है। इक्का दुक्का इसमें फ्लावर आते हैं अगर आपने उसकी सॉइल अच्छी की है और इस प्लांट की ग्रोथ उस समय भी थोड़ी होती है। मैं आपको तेज़ गर्मी में भी इस पौधे को दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और मैं काफ़ी लंबे समय तक इससे फ्लावरिंग लेते रहती हूँ। जब बरसात का मौसम आएगा तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां बरसात का पानी डायरेक्ट इसके ऊपर ना पड़े। अगर लगातार हो रही बारिश में आपने इस पौधे को रख दिया, तो ये प्लांट धीरे धीरे गलने लगेगा और इसकी स्टेम गलकर गिरने लगेगी, कट कर गिर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका प्लांट खाली हो जाएगा। ये ऐसे गलता नहीं है, ऊपर की स्टेम इसकी गल जाएगी और इसकी स्टेम जो है नीचे गिर जाएगी, तो धीरे धीरे ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो बरसात के पानी से इसे बचा के रखें, तेज़ गर्मी से भी इस पौधे को बचा कर रखें। जहाँ इसे ऐसी सेमी शेड में रखें जहाँ इसको छनकर धूप मिलती रहे और हल्की गुड़ाई करके इसको हल्का पानी देते रहें। जब इसमें बरसात के मौसम में और बहुत तेज़ गर्मी में इसमें फंगस लगने का डर रहता है, तो आप हल्की गुड़ाई करके इसमें फंगिसाइड दे सकते हैं। फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में डाल दें या पाउडर डालें। मैं तो फंगिसाइड पाउडर नहीं डालती हूँ, केवल मैं नीम की खली डालती हूँ और नीम की खली से ही मेरे पौधों की ग्रोथ आप देखिए बहुत अच्छी रहती है। कोई भी प्लांट आपने देखा होगा, मेरे वहाँ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। मैं नीम की खली डालती हूँ और इस समय मैं इसमें बरसात में भी नीम ऑयल का स्प्रे इसमें करती हूँ, जिससे फंगस से मेरे प्लांट बचे रहते हैं और अगली सीजन में मुझे प्लांट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप भी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें और नीम की खली अपने पौधे में गुड़ाई करके डालते रहें और हल्का पानी इसे देते रहें, तो आपका प्लांट अगले सीजन में बचा रहेगा। थैंक यू।